10 साल की जो राज था बीजेपी का, और उसके साथ 5 साल की हिस्सेदारी थी जजपा। उनकी नीतियों से हर आदमी परेशान है। किसी वर्ग के लोगों को कोई सहूलियत नहीं मिली, और ख़ास तौर पे जो फैमिली आईडी है, जिसको परिवार पर पहचान पत्र कहते हैं, जो परमानेंट परेशानी पत्र बन के, उसके कारण हर आदमी को हर चीज़ के दिक्कतें आ रही हैं। हमारा राज था कांग्रेस का, हुड्डा साहब का 16 दिन नहर में पानी आता था, पेट पे पानी आता था। मतलब मेरा कहने का भ्रष्टाचार से और इस तरह की जो ना पानी है, ना बिजली है, ना भ्रष्टाचार का बोलवाला, इससे सब लोगों ने मन बना दिया कि इस बार हम कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस का राज बनाएंगे, और इस तरह की पार्टियों से पीछा छुड़ाएंगे जो कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे टिक्का टिप्पणी तो करते हैं दूसरी पार्टियों की, पर असली मायने में जो बीजेपी की बड़ी टीम है, वो क्योंकि जो आईएनएलडी है, अलोपा है, बीएसपी जो ये गठबंधन है, मैंने भी कहा, गोपाल कांडा ने भी कह दिया, तो लोगों ने देखा कि जो लोग जिस बीजेपी ने हमें परेशान किया, वो सिर्फ अपने विधायक बनने के लिए उनसे हाथ मिला लिया, तो वो उसका चेहरा बेनकाब हो। और जज्बा जहाँ तक सवाल है, वो तो उसके जो गठबंधन का या गठबंधन का उसके पास। डॉक्टर साहब, जैसे कांग्रेस का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो सर इसको कैसे देखते हो? मैं ये करूँ, हमारी जो नीतियाँ हैं उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़ी। उन्होंने देख लिया ना 10 साल कि जो एक चीज़ झांसा दे के झूठ का नारा था, तो लोगों ने पहले मोदी की बात पर विश्वास किया, फिर खट्टर साहब ने कुछ नारे दिए, उनको विश्वास किया। आज वो विश्वास पैदा हो गया, विश्वास, और उनको एहसास हो गया कि असली सही पार्टी जो हमारे देश है वो कांग्रेस पार्टी है। उसके लिए उसकी नीतियों में आस्था रखते कांग्रेस के तरफ आकर्षित है। ठीक है, हम दबाव की राजनीति करते हैं, हम तो शराफत और विकास की राजनीति के तहत नारा लगाते हैं, और बहुत मैं बातचीत करके भी कभी भी उस दबाव की राजनीति जिसको आपने दबाव शब्द कह दिया, और मैं उसमें कहता हूँ भय, उस भय और दबाव को ख़त्म करने के लिए ही संदीप ने मेरा साथ दिया है, और शराफत और विकास के लिए। क्योंकि डॉक्टर साहब, इस हल्के में हमारा मेन मुद्दा यही है कि लोग, अब देश आज़ाद हो गया, लोगों की आवाज़ को दबाने का काम ये पार्टियां किया करती थी, एक डर के माहौल, और वो तभी होता था जब इनके पास सत्ता आती थी, और सत्ता के मार्फत पुलिस का जो है प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों को डराने और धमकाने का काम करते थे। वो भय आज भी काफ़ी है 5-10%। उस भय की राजनीति को ख़त्म करके शराफत, और ऐसे पढ़े लिखे युवा जब साथ देंगे हमारा, तो भय और भ्रष्टाचार राजनीति खत्म होगी और शराफत और विकास की राजनीति स्थापित होगी। डॉक्टर साहब, जो आईएनएलडी के प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टी है वो उठा के फार्म हाउस में ले जाते हैं, धक्के से पैसा दिया जाता है और फिर पार्टी ज्वाइन करवा दी जाती है। वो पार्टी है कौन सी? ब्रांच ही है। गगर है, गगर से नीचे नहरें निकलती हैं, कई ब्रांचें हैं, ये तो उन्हीं की ब्रांचें हैं, हमारी तो है नहीं। हमारी तो राष्ट्रीय पार्टी है, वो तो ब्रांच है, कहीं आईएनएलडी है, कहीं जजपा है, ब्रांच है। तो आप सारी ब्रांचों को अब मिला रहे हो? नहीं, आज आपके सामने जो आज जजपा ये एक बात कह रहे हैं, मैं उन 2009 में वो काम किया, और अभी 2 दिन पहले 10 दिन पहले कौन सी पार्टी में थे? वो इसी आईएनएलडी को क्या कहा करते थे, इसी बीजेपी के गीत गाया करते थे। तो वो खुद सोचे ना इस बात की, पर हम ये राजनीति नहीं करें। मेरा हर आदमी को जब शामिल होता है, मैं से 2 बार नहीं 3 बार सवाल भाई, कोई दबाव मेरा है नहीं, अगर मेरा साथ देना चाहो स्वागत है, और मैं आपके साथ। डॉक्टर साहब, सूत्र कह रहे हैं कि बहुत बड़े धमाके अभी और भी करेंगे आप, कई टच में हैं सरपंच और बड़ी हस्तियां आपकी। नहीं, मैं धमाका करना कोई, मेरा ना धमाके करने में विश्वास है, ना धमाका करता। ये तो जनता का विश्वास है, वो हमारी शराफत और विकास के एहसास हो गया लोगों को। हर आदमी को धीरे धीरे कहीं ना एहसास होता है कि असली रास्ता शराफत और विकास है, उसी के रास्ते पे लोग आ रहे हैं। महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, छोटा सा डंडी यात्रा शुरू की थी, धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि महात्मा गांधी जी ही जो न्याय दिला सकते हैं हमें, उसके जो करके उन्होंने लोगों साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, अभी हुड्डा साहब भी एक रोड शो कर रहे हैं, कहाँ से शुरू होगा और क्या क्या उसमें शामिल रहने वाला कार्यक्रम में? देखिए, हुड्डा साहब का 22 तारीख को 9:30 बजे के करीब चौटाला गांव से शुरू हुआ, जो एक ऐतिहासिक राजनीतिक काम है।
उस गांव से वो शुरुआत करेंगे और यहाँ से नहीं, इस हल्के की राजनीति को बदलने का नहीं, सारे हरियाणा की राजनीति को तब्दील करेंगे और यहाँ से बिगुल बजेगा और ये बिगुल बजते बजते आखिर तक हम चंडीगढ़ तक पहुँचाएँगे। दवाड़ी से चौटाला से शुरू होकर अबूशहर से गंगा से कालवाड़ा से दारेवाड़ा और गोदेका और उसके बाद बिजुवाड़ी से रिसालिया खेड़ा से बनवाड़ा और बनवाड़ा के मार्फत रानिया के क्षेत्र। ठीक। डॉक्टर साहब, बरातियों की बात की आपने, तो देखा गया कि छोटी बरातियाँ हमेशा बड़ी नदी में मिल जाती हैं कि, तो ऐसा कुछ हो सकता है भी ये जो छोटी पार्टी है या कोई आपके? नहीं, हमारे पास अगर अपनी नीति बदल के आएंगे, कोई आदमी कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था रखते अगर कोई शामिल होता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारी राष्ट्रीय पार्टियाँ आएँ, पर उसको पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमें कांग्रेस की नीतियों और कांग्रेस की नीति शराफत होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। और ऐसी क्या दिक्कतें थी जो आपको जेजेपी में सेट नहीं हो पाई? मेरा एक ही मकसद है जी, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना और अपने गाँव का विकास करना। तो आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है किसी सिस्टम को लेकर ऐसा? प्रेशर मेरे पे किसी का नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। तो व्यासा जी किस नीतियों से प्रभावित अगर होकर प्रेशर आपने, होता तो फिर मैं क्यों प्रोग्राम करवाता? हाँ, कोई प्रेशर नहीं है। तो आपने कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर, डॉक्टर साहब की नीतियों से प्रभावित होकर आपने ज्वाइन की है, तो सर इसका कैसे देखते हो? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जी, क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद ही सिमटता ही जा रहा है पूरे देश में, और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भाई अमित शाह भारी वोटों से डब्बाड़ी विधानसभा के एमएलए बनने वाले हैं। तो आज आपके साथ और कितने परिवार हैं, कितने सदस्यों ने आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया? मेरा बिडासरा परिवार है जी, सामाजिक तौर पे हम हमेशा से एक ही थे और राजनीतिक तौर पे आज मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है और बिडासरा और नैन परिवार भी है, 5 घर नैन परिवार के ही हमारे कांग्रेस में ही हैं। और मेरे गांव में भी आज काफ़ी और प्रोग्राम होने हैं। तो आज के दिन मैं मौजूदा सरपंच और 2 पूर्व सरपंच और आएंगे कांग्रेस में। तो क्या लगता है, आप इतने समय से जेजेपी के साथ थे, जेजेपी तो कह रहे हैं उनके उम्मीदवार कि हमने खूब इलाके का विकास किया, आपको लगता है कि आपके हिस्से में भी कोई आई डेवलपमेंट गांव की? कुछ तो आई जी, एक ग्राम शिवालय दिया है। तो अब उम्मीद है इस बार विधायक अमित शाह से वो जीतते हैं, चर्चा है कि उनको मंत्रिमंडल आ सकता है? बिल्कुल जीतेंगे भाई अमित शाह। ठीक।